जीएसटी में सुधार को लेकर पीएम मोदी का बयान। का जीएसटी पर कल बहुत बड़ा फैसला। 2014 से पहले हर सामान पर भारी टैक्स लगता था। पीएम मोदी ने कहा, रसोई, दवा, जीवन बीमा पर कांग्रेस अलग अलग टैक्स लेती थी। कांग्रेस सरकार में 100 रुपए में 25 रुपए टैक्स देना पड़ता था। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। इस बार दिवाली पर लोगों को डबल धमाका मिला। जीएसटी रिफॉर्म पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीएसटी कम होने से सबका फायदा, हर वर्ग के लिए खुशखबरी मिली। समित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के समय चॉकलेट पर 31% और आटे पर 3.5% टैक्स था। बीजेपी ने चॉकलेट पर टैक्स 5%, आटे पर टैक्स 0 किया। जीएसटी रिफॉर्म पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त के संबोधन में जीएसटी में सुधार की बात कही थी। 20 दिनों में ऐतिहासिक सुधार हुआ। जीएसटी में सुधार पर सीएम योगी का बयान। ये सिर्फ टैक्स सुधार नहीं, इससे इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। जीएसटी रिफॉर्म पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि आम लोगों को रोजमर्रा की चीजें अब सस्ते दामों पर मिलेंगी। कुछ साल पहले तक ऐसी व्यवस्था की कल्पना भी मुश्किल थी। तेजस्वी यादव ने एनडीए के बिहार बंद को सुपर फ्लॉप बताया। कहा कि आम आदमी का नहीं मिला समर्थन, लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की। लालू यादव ने बिहार बंद के दौरान भाजपाइयों पर महिलाओं और बुजुर्गों को गाली देने का आरोप लगाया। एक्सपोस्ट पर पूछा, क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा आदेश दिया है? प्रधानमंत्री की मां के अपमान पर बिहार में घमासान। 5 घंटे तक एनडीए का बंद। बिहार बंद को लेकर पटना में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पटना में महिला नेताओं के साथ धरने पर बैठे रविशंकर प्रसाद बोले, प्रधानमंत्री की मां को गाली देने से बिहार में गुस्सा। राहुल तेजस्वी ने माफी नहीं मांगी। चिराग पासवान का कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक। पीएम मोदी की दिवंगत माता को अपशब्द कहकर इन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाया। जनता चुनाव में देगी जवाब। प्रशांत किशोर ने बिहार बंद को बताया फेल। कहा कि बंद का असर नहीं हुआ। जनता ने लालू, नीतीश और मोदी से छुटकारा पाने का मन बनाया। बिहार पहुंचे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे नेताओं ने स्वागत किया। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। कहा कि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है। सुदर्शन रेड्डी को हमारे सभी सांसदों का मिलेगा समर्थन। तेजस्वी ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी पर मुझे भरोसा, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, सदन को बेहतर ढंग से चलाएंगे। दिल्ली में 6 सितंबर को बीजेपी सांसदों की बैठक करेंगे जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। 7 और 8 सितंबर को मतदान को लेकर वर्कशॉप। बंगाल विधानसभा में हंगामा। बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में भिड़े। स्पीकर ने बीजेपी के 5 विधायकों को निलंबित किया। बंगालियों के उत्पीड़न के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी के विधायकों में हाथापाई। झड़प में बीजेपी विधायक शंकर घोष जख्मी। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी पर फायर हुई ममता बनर्जी। कहा कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ईश्वर हो या अल्लाह, इन लोगों को माफ नहीं करेगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, राहुल ने गाली का जो ट्रेंड सेट किया है उसे ममता आगे बढ़ा रही हैं। ममता बनर्जी गुंडागर्दी का प्रतीक बनी। दिल्ली में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, हमारे रक्षा संबंध लगातार हो रहे मजबूत। पीएम मोदी बोले कि हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं, कौशल विकास, परमाणु, शहरी जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर भी फोकस। भारत दौरे पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात। सीएम योगी का कांग्रेस और सपा पर हमला। कहा, जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले भला नहीं कर सकते। इन्हीं लोगों ने यूपी को दंगों की आग में झोंका था। मुख्यमंत्री बोले कि पहले कारोबारियों से वसूली होती थी, गुंडा टैक्स नहीं ले सकते। अब उन्हें पता है कि अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे। गोरखपुर गीडा क्षेत्र को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। गोरखपुर में गीडा आवास, आवासीय योजना और दैविक योजना के भूखंडों के आवंटन पत्र वितरित किए गए हैं। सीएम योगी ने वितरण किया। सैलाबी आफत के चलते टापू जैसा दिख रहा है दिल्ली का यमुना बाजार इलाका। ड्रोन विजुअल्स में हर तरफ पानी। यमुना बाजार इलाके में नीली छतरी वाला मंदिर भी डूबा। काफी प्राचीन है मंदिर। कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक पहुंचा पानी। मेन सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक स्लो। भारी बारिश के चलते बागपत सदर तहसील को नुकसान। इमारत के टॉप फ्लोर के 3 कमरे पूरी तरह से ढह गए। हादसे में कोई हताहत नहीं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, किसानों से मिले। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश, जल भराव, दुकानों में घुसा पानी, गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा। श्रीनगर में भारी बारिश के बाद झेलम का जलस्तर बढ़ा। शहर में नदी किनारे के निचले इलाकों में पानी घुसा। वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन भी बंद। लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम जारी। श्राइन बोर्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ यात्रा बहाल कराने में जुटे। इंदौर में लगातार बारिश के कारण परेशानी बढ़ी। कई इलाकों में जल भराव। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों को मुआवजा देने की मांग। राजस्थान के उदयपुर में बस ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार महिला की मौत, बाइक चला रहा शख्स जख्मी। उन्नाव में गगनी खेड़ा फायरिंग में बच्चे की मौत के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में आरोपी के पैर पर गोली लगी। गाजियाबाद में पुलिस और स्वाट टीम के एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद।
इटावा में ऑपरेशन लंगड़ा, मेडिकल स्टोर के मालिक पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, फायरिंग कर भागने की कोशिश में पैर पर गोली लगी। पटना से सटे मनेर में दिन दहाड़े छात्र पर हमला, बाइक सवार अपराधी ने गोली मारी, युवक जख्मी हुआ। महाराष्ट्र के पनवेल में जमानत पर छूटे हत्या के आरोपी का पुलिस वाले पर हमले में 2 जवान जख्मी, आरोपी अरेस्ट। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 150, निफ्टी 19 अंक की बढ़त के साथ बंद और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की गिरावट, रुपए में $1 की कीमत 88 रुपए 14 पैसे।